आ जाइए भाई सभी लोग। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्लास अटेंड करने से पहले। ओके, तो सभी को आ जाने दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो कोई आया ही नहीं है, दो ही बच्चे हैं बस। तो एक बार सब लोग आ जाएं, मैसेज कर दीजिए ग्रुप में सबको क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। मैसेज कर दीजिए ग्रुप में फटाक से, फिर हम स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। गुड आफ्टरनून घनश्याम। प्लस माइनस 1 वोल्ट, प्लस माइनस 1 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, यह है 2 एम्पियर, यह है 1 एम्पियर। इस नोड का जो वोल्टेज है वो है V1, इस नोड का वोल्टेज है V2 और इस नोड का वोल्टेज है V3। आपको फाइंड करना है V1, V2 और V3। बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है, हम इसको सॉल्व करेंगे नोडल से। इसको जब आप नोडल से सॉल्व करोगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अप्लाई नोडल एट V1। अप्लाई नोडल एट V1। तो मैंने क्या बताया था कैसे हम अप्लाई करते हैं। V1 से मान लीजिए कि सारी करंट आपकी बाहर की तरफ जा रही है, तो ये करंट बाहर की तरफ, ये करंट बाहर की तरफ और ये करंट जा रही है बाहर की तरफ। चलिए अप्लाई करिए नोडल। तो जो 1 वोल्ट वाला करंट है वहां से तो कोई करंट जाएगी नहीं, करेक्ट। एक सेकेंड, इससे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इससे आसान ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हम सीधे V2 पे नोडल लगाते हैं। क्यों? क्योंकि V1 का वोल्टेज तो हमें पहले से पता है। V1 का वोल्टेज क्या है? 1 वोल्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो। V1 का जो वोल्टेज है वो हमें 1 वोल्ट दिया गया है, राइट। सो नाउ अप्लाई नोडल एट V2। V1 से V1 पे अगर हम लगाते हैं तो इक्वेशन लंबा हो जाएगा। तो अप्लाई नोडल एट V2। V2 पे नोडल अप्लाई करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? मान लीजिए V2 से सारी करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो ये बाहर की तरफ गई करंट। 3 ब्रांचेज हैं V2 से, तीनों बाहर की तरफ जा रही हैं। तो अप्लाई नोडल V2 माइनस V1 अपॉन 1। ये जो 2 एम्पियर की करंट है हमारे एज्यूम्ड करंट की डायरेक्शन से उल्टी डायरेक्शन में है, सो -2
प्लस जो 1 ओम से करंट जा रही है वो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम एलसीएम भी लेते हैं तो बात तो एक ही है, क्योंकि सबका जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो V2 माइनस V1 माइनस 2 प्लस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 0। तो V2 प्लस V2 कितना हो जाएगा, 2V2 माइनस V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 2। यह हमें मिल गया पहला इक्वेशन। यह हमें मिल गया पहला इक्वेशन। अब एक चीज मुझे बताइए, कि जो नोड V1 है उसकी वैल्यू क्या है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सॉरी जो सर्किट है उसको ध्यान से देखिए। वोल्टेज ऑफ नोड V1, V1 की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम V1 की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर सकते हैं। तो पुट V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं V1 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, 2V2 माइनस V1 1 हो गया, माइनस V3 इज इक्वल टू 2। 2V2 माइनस V3 इज इक्वल टू 3। ये हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन। V1 तो हमें पहले से पता चल गया। अब हमारा दूसरा एम क्या है, V2 और V3 को पता करना। कैसे पता करेंगे, क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो V1 है, यहां से हम गए V3 तक, तो V1 में से हमने V3 को माइनस किया तो हमें 1 वोल्ट मिला। कुछ इस तरह से समझिए कि यहां से हमने टोटल V1 वोल्ट अप्लाई किया, उसमें से 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पे हो गया, और बाकी जो भी बचा वो V3 तक पहुंचा, राइट। तो V1 माइनस V3 इज इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं। करेक्ट है ये, मुझे बताइए। और V1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कि ये है 1 वोल्ट। तो 1 माइनस V3 इज इक्वल टू 1, तो V3 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 वोल्ट। अब V1 और V3 हमें पता है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, 2V2 माइनस V1, V1 है 1, माइनस V3, V3 है 0 इज इक्वल टू 2। तो 2V2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो V2 इज इक्वल टू 3/2। हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, V1, V2 और V3 की। तो अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि जो करंट सोर्स 2 एम्पियर है वो कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, निकालिए आप लोग। आपको बताना है, फिर से मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं। पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का जो करंट सोर्स है वो कितना पावर सप्लाई करेगा। पावर सप्लाइड बाय करंट सोर्स V1 क्या हो जाएगा,
पावर सबसे पहले क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, V इंटू आई। वोल्टेज हमें पता है, जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स है उसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, V2। तो V2 हमने निकाला है 3/2। करंट सोर्स का करंट तो पहले से पता है 2 एम्पियर, तो ये आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 3 वैट। करंट सोर्स कितना पावर सप्लाई कर रहा है, 3 वॉट का। ये क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है आपको, वन एम्पियर, 2 ओम, माइनस प्लस 5 वोल्ट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है प्लस, ये है माइनस, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VAB। आपको VAB की वैल्यू बतानी है। VAB की वैल्यू आपको बतानी है। जो वीडियो है मेरा उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं या छोटा रहने देते हैं, जैसा आप लोग बोलो। VAB की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो जो करंट है 1 एम्पियर की, वो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। तो अगर हमें VAB चाहिए तो हम KVL लगा सकते हैं इस लूप में, KVL लगा सकते हैं इस लूप में। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अप्लाई KVL। तो हम इस लूप में KVL लगा रहे हैं, मतलब VA1 2 ओम और 5 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है उसमें हम KVL लगा रहे हैं। करेक्ट। नहीं, 3 वोल्ट नहीं आएगा, चेक करिए एक बार, KVL लगाने में आप लोग गलती कर रहे हो। हम पहले एंटर कर रहे हैं VAB वोल्टेज से, तो VAB वोल्टेज से हम एंटर कर रहे हैं कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये आ जाएगा -VAB। और रेजिस्टेंस से हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से हम एंटर करते हैं, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 2 वोल्ट, और हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं, सो +2। फिर हम 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स तक पहुंच गए हैं। हम 5 वोल्ट में कैसे एंटर कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। VAB को उधर लेके जाइए, VAB आ जाएगा 2 - 5 दैट इज -3 वोल्ट। VAB इज इक्वल टू -3 वोल्ट। करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द सर्किट शोन, क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। फॉर द सर्किट शोन
find out the current flowing flowing through 2 ohm resistor also identify the changes to be made to double the current through 2 ohm resistor. To double the current through 2 ohm resistor. सर्किट आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप लोग फंसोगे जरूर, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो ट्राई करिएगा कि गलत ना हो। प्लस माइनस ये 4 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर है, ये 2 ओम है। तो आपको बताना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इससे करंट कितनी फ्लो होगी, और दूसरा आपको ये बताना है कि अगर हमें इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट को डबल करना है तो क्या चेंजेस करने पड़ेंगे सर्किट में। क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, याद करिए, मैंने बताया हुआ है इसे। जब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पैरेलली कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट क्या मिलता है, हमें बताइए। भूल गए क्या आप लोग? जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स पैरेलली कनेक्ट होते हैं किसी भी लोड या रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हम करंट सोर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज जो 4 वोल्ट का है वो 2 ओम के क्रॉस अपीयर हो जाएगा। तो वी कैन एलिमिनेट द करंट सोर्स। We can eliminate the current source here. तो सर्किट कैसा बन जाएगा? प्लस माइनस 4 वोल्ट 2 ओम, और हमें इसी 2 ओम के क्रॉस करंट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो I इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का उसके अक्रॉस जो करंट है वो डबल हो जाए। वोल्टेज सोर्स को डबल कर दें, टू डबल द करंट through 2 ohm connect 8 volt voltage source। अब करंट कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर से। I इज इक्वल टू V/R, दैट इज 8/2, दैट इज 4 एम्पियर। करंट डबल हो गई।
पहले 2 एम्पियर की करंट थी, अब हमने डबल कर दिया है। रेजिस्टेंस को तो चेंज ही नहीं कर सकते सुमित, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही हमें पूछा जा रहा है। हमें इस 2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही करंट को डबल करना है। तो हम रेजिस्टेंस को चेंज कर देंगे तो वो 2 ओम कहाँ रहेगा, राइट। चलिए अच्छी बात है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, राइट। अभी कोई जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क, ट्रांजिएंट, ये सारी चीजें बहुत अभी बची हुई हैं, तो आगे हम करते रहेंगे, ये क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है? नहीं, सीरीज में कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है, हमने सिर्फ करंट सोर्स को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इज, पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इज, मैं आपको एक सर्किट बना देता हूं। आपको 25 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स होगा, वो कितना पावर सप्लाई कर रहा है पूरे सर्किट को, वो आपको पता करना है। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी को, क्योंकि बच्चे क्यों नहीं आ रहे? ±25 वोल्ट। अनअकैडमी पे तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जबकि वहां पे पेड क्लासेस हैं। 17 वोल्ट प्लस माइनस, ये R2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट जा रही है 14 एम्पियर, ये है 0.4 I, यहाँ से करंट जा रही है I। सॉल्व करिए, टोटल पावर कितनी सप्लाई करेगा 25 वोल्ट सोर्स? क्लास लाइव अटेंड करिए भाई, ताकि आप अपना डाउट पूछ पाओ। मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउट पूछिए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि ये जो 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये टोटल कितना पावर सप्लाई देगा सर्किट को। तो अगर आपको ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वोल्टेज को टोटल करंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितनी है, आप मुझे बताइए कि टोटल करंट कितनी सर्किट में जा रही है, ये आई। तो अगर हम आई की वैल्यू निकाल के 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें टोटल पावर मिल जाएगा 25 वोल्टेज सोर्स का, जो वो सर्किट को सप्लाई कर रहा है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए, इस आई की वैल्यू को निकालना। तो हाउ डू वी कैलकुलेट आई? मान लीजिए ये नोड एक्स है, लेट अस से दिस इज नोड एक्स, तो अप्लाई केसीएल एट नोड एक्स। अप्लाई केसीएल एट नोड एक्स। तो जो भी करंट नोड के अंदर जा रही है उसे प्लस ले लीजिए। तो यहाँ पे आई करंट नोड के अंदर जा रही है, तो ये प्लस हो गई। 14 एम्पियर की करंट बाहर जा रही है, मतलब माइनस। और 0.4 आई जो करंट है वो नोड के अंदर जा रही है, मतलब प्लस। 0.4 आई इज इक्वल टू 0। आई प्लस 0.4 आई, 1.4 आई इज इक्वल टू 14। तो आई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से आई की वैल्यू हमें मिल गई 10 एम्पियर। मतलब ये जो सोर्स है वो टोटल 10 एम्पियर की करंट सप्लाई कर रहा है सर्किट में, और इस सोर्स के खुद का वोल्टेज कितना है, 25। तो हम जानते हैं पावर क्या होता है, V इंटू आई। वोल्टेज है 25,
करंट हमने निकाला है 10, तो टोटल पावर जो सोर्स है वो कितना सप्लाई करेगा सर्किट में, 250 वॉट। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। यस, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी वोल्ट, यहाँ से करंट जा रही है आई, 2 ओम, 3 ओम, प्लस माइनस 5 आई, यह है 2 एम्पियर की करंट। फाइंड आई। आई की वैल्यू फाइंड करिए, सॉल्यूशन। ट्राई करिए भैया खुद से सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या है, आप नोडल लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नोडल कैसे लगेगा, अप्लाई नोडल एट नोड, मान लीजिए इस नोड का जो वोल्टेज है वो है Vx। यहाँ का कुछ भी वोल्टेज आप अपने मन से मान सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो नोडल लगाने का सबसे पहला मेथड, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, अप्लाई नोडल एट Vx। सबसे पहला स्टेप क्या है, करंट मान लीजिए बाहर की तरफ जा रही है उस नोड से, तो ये करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो चलिए, ये जो 2 ओम से करंट जा रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई आर, मतलब Vx माइनस 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। पोलैरिटी चेक कर लीजिएगा, अगर 20 ओम वोल्टेज सोर्स का जो पोलैरिटी है ऊपर नेगेटिव प्लेट होता तो यहाँ पे Vx प्लस 20 आ जाता, राइट, उसका ध्यान देना है। नहीं, 0.3 नहीं आएगा नीरज, गलत है, चेक करिए। 2 एम्पियर का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो -2 प्लस Vx माइनस 5i अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, यह आ जाएगा 3Vx माइनस 60 माइनस 12 प्लस 2Vx माइनस 10i इज इक्वल टू 0। हमें i चाहिए, मतलब इस Vx को हमें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 5Vx माइनस 10ix, 60 प्लस 12 72 इज इक्वल टू 72। इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हमें क्या करना है, सॉरी नॉट ix, इट इज i ओनली। हमें i की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें ये Vx नहीं चाहिए, तो Vx की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ i।
तो ये करंट आप देख रहे हो, ये करंट I, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू वोल्टेज डिफरेंस, मतलब ये 20 वोल्ट से जा रही है, 20 माइनस वी एक्स अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 2I इज इक्वल टू 20 माइनस वी एक्स, या वी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल गया 20 माइनस 2I। हम ये वी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख देते हैं तो हमें पूरा का पूरा इक्वेशन I के टर्म में मिल जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगेन, फाइव वी एक्स, मतलब 5 वी एक्स है 20 माइनस 2I माइनस 10I इज इक्वल टू 72, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 10I माइनस 10I इज इक्वल टू 72, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 20I इज इक्वल टू 72, और I इज इक्वल टू 28/20, दैट इज 1.4 एम्पियर। तो करंट हमें मिल गया I की वैल्यू 1.4 एम्पियर, और यही हमें निकालना था, हमने आंसर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो रजनीश, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई एक ही मेथड अप्लाई होता है, कोई भी मेथड आप लगा के आंसर निकाल सकते हो। ये है 1 वोल्ट, यहाँ से जा रही है I1 करंट, ये है 1 ओम, ये करंट है I2 1 ओम, ये करंट है I2, ये है 1 ओम। यू हैव टू फाइंड I1, फाइंड I1। ट्राई करिए इसको। I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे I1 की वैल्यू फाइंड? मान लीजिए इस नोड का जो वोल्टेज है वो है VA या Vx, आप कुछ भी मान सकते हो, और यहाँ पे लगा दीजिए KCL, अप्लाई KCL एट VA। अप्लाई KCL एट VA, तो जो I1 करंट है वो नोड के अंदर जा रही है, इसका मतलब हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। I2 करंट नोड के बाहर जा रही है, मतलब नेगेटिव, ये वाली भी नोड के बाहर जा रही है, मतलब नेगेटिव, इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू 2I2, करेक्ट।
I1 is equal to 2I2. Now apply nodal at VA. Now apply nodal at VA. नोडल अप्लाई करने के लिए मैंने क्या बताया था, एज्यूम कर लीजिए कि जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रही है। क्या मिलेगा, VA -1/1। VA -1/1। I2 जो करंट है वो उसी डायरेक्शन में है, मतलब +I2 प्लस VA/2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 1 ओम और ये 1 ओम आपको दिया गया है सीरीज में, सो वो हो जाएंगे ऐड। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2VA -2 प्लस 2I2 प्लस VA इज इक्वल टू 0। तो ये मिल जाएगा हमें 3VA प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। बट हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें I1 चाहिए। और हम I1 कैसे निकालेंगे, हमें इस VA और I2 को हटाना पड़ेगा, हमें I1 की वैल्यू चाहिए। तो अब इस I1 की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, ये I1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो I1 क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 - VA/1, यानी कि I1 इज इक्वल टू 1 - VA, या VA इज इक्वल टू I1 1 - I1। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। यहाँ VA की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1 - I1, तो 3 1 - I1 प्लस 2, I2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, I1/2, I1/2 इज इक्वल टू 2। अब हमें सब कुछ I1 के फॉर्म में मिल चुका है। अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 से 2 गया, 3 - 3I1 प्लस I1 इज इक्वल टू 2। तो 3 - 2I1 इज इक्वल टू 2। तो 1 इज इक्वल टू 2I1, I1 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। 1/2 आ रहा है आंसर सभी का। कोई डाउट हो तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये जो 7वां क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। 7th क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू गाइस।
प्लस माइनस 5 वोल्ट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm. This is current I. This is node A, B, C, D. आपको I की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हो आप। चलिए, तो ये आपका होमवर्क है, इसे करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, राइट। तो चलिए, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो होगी नेटवर्क थ्योरम्स बेस्ड। नेक्स्ट क्लास यानी कि लेक्चर 9। नेटवर्क थ्योरम्स, राइट। तो आपने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो रावेंद्र एकेडमी नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है आपको ग्रुप में मिल जाएगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। अगर नेक्स्ट क्लास करना है आज आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू।